Hello guys, welcome to the MySQL tutorial session कौन सा 24। तो चलिए आज हम देखते हैं सब क्यूरीज। तो सब क्यूरीज कैसे लिखते हैं, वो आज देखते हैं। इसके पर पहले हमने देखा क्लॉजेस के बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में, स्टेटमेंट्स के बारे में। इसके पहले हमने वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल किया और कैसे कि हम कंडीशंस को और मॉडिफाइड कर सकते हैं और उसका पर्टिकुलर आउटपुट हम फेच कर सकते हैं, वो हमने देखा। तो कुछ उसी तरह से हमको आज मल्टीपल्स कंडीशंस को कैसे बना सकते वो देखना और सब क्वेरी का इस्तेमाल करके और बेहतरीन तरह से हमको आउटपुट लाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हम हमारे डेटाबेस में जाते हैं, माइस्क्यूएल को ओपन करते हैं और देखते हैं ज़रा हमारे पास टेबल्स कौन से। तो ये हमारे पास कुछ तो भी टेबल्स है। अगर आपको पता होंगे तो हम क्या करेंगे, अभी स्टूडेंट टेबल्स में हमने बहुत सारा काम कर लिया, तो हम कुछ तो भी इस दो टेबल्स में कुछ तो भी काम करेंगे, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो हम क्या करते हैं, अभी पहले तो हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहले तो डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारे फैकल्टी के टेबल को हम सिलेक्ट कर देते हैं। तो कुछ इस दो टेबल हमारे पास अवेलेबल है अभी, जिसमें एक डिपार्टमेंट्स है और जिसमें एक फैकल्टी है। अभी मुझको क्या करना है, मुझे ना ऐसा कुछ तो भी थिंग्स चाहिए था। तो मुझे पता है कि मेरे पास कंप्यूटर नाम का एक डिपार्टमेंट है। ओके, मेरे पास कंप्यूटर नाम का एक डिपार्टमेंट है, मुझे पता है। मुझे ज्वाइनिंग नहीं आता है, बात समझ लीजिए। मुझे ज्वाइनिंग नहीं आता है और मुझे पता है कि मेरे पास कंप्यूटर नाम का एक डिपार्टमेंट है। नाम पता है मुझे, बाकी कुछ भी पता नहीं है। और ऐसे में मुझे कंप्यूटर डिपार्टमेंट में कौन सी फैकल्टीज़ है उसको देखना है, उसके नाम को देखना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब उनका पूरा रिकॉर्ड ही देखना है मुझे। जस्ट लाइक उसका नाम देखना है, पूरा का पूरा, मतलब पूरा सिलेक्शन स्टार ही देखना है। लेकिन ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिसका डिपार्टमेंट नेम कंप्यूटर हो। तो फिर क्या करने का, ये तो कन्फ्यूजन हो गया भाई। विदाउट ज्वाइनिंग मैं ये कैसे कर सकूँ। तो देखिए कैसे क्या होता है। हमने इसके पहले क्लॉजेज देखा, फेयर क्लॉज में उसमें हमने कुछ तो भी आउटपुट्स लाया था। मतलब उस कंडीशंस के बाद हमने उसमें काउंट किया था कि आईडी कौन सी है, मतलब वो वैल्यू हमने डायनेमिकली लाई थी। तो कुछ उसी हिसाब से हम यहाँ डायनेमिकली एक वैल्यू लाते हैं, बराबर है ना। अभी क्या करते हैं सिंपली, अभी मुझे देखना है कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट जिसका नाम कंप्यूटर हो, ऐसे कुछ तो भी रिकॉर्ड चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ पहले, मतलब सब क्यूरी जब कभी भी लिखना है तो पहले सब क्यूरी का आउटपुट देख लेना क्या लॉजिक है। तो अगर मुझे क्या करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आईडी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर वेयर उसका जो नाम है, क्या नाम था, डिपार्टमेंट का नाम था ना। तो डी नाम क्या था, क्या नाम था, डी नेम था। तो डी नेम इक्वल्स टू, मुझे चाहिए कंप्यूटर, यू COMPUTER, कुछ इस तरह से चाहिए। तो ये तो अभी आपको ये क्यूरी तो समझ में आ गई होंगी, कुछ बताने की जरूरत नहीं। और इसके बाद ये आउटपुट आएगा वो भी आपको पता ही होगा। क्या आ गया इसका आउटपुट, ये दो रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। हमारे पास दो नाम थे कंप्यूटर डिपार्टमेंट में, जिसके आईडी 1 और 3 है। मैं ये रिकॉर्ड्स मैंने रिडंडेंसी इसलिए रिमूव नहीं किए क्योंकि ये कि जो एरर आने वाले उसके बाद में आपको क्लियर होगा कि भाई ये एरर इसी तरह से आती है, तो कैसे क्या सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया अभी दो, एक और दो आ गए, दो रिकॉर्ड आ गए। अभी हमको क्या करना है, मुझे ना अभी सिलेक्ट स्टार, मतलब पूरे रिकॉर्ड चाहिए, फ्रॉम फैकल्टी टेबल्स का आउटपुट चाहिए। उसके बाद मैं लिख देता हूँ वेयर, और उसके बाद मुझे चाहिए आईडी। अभी देखिए आपको पता होगा कि इस टेबल का इस्तेमाल करके इस टेबल का मुझे अगर डाटा लेना है तो उसमें कुछ तो भी रिलेशंस है। देखिए ये और ये रिलेशंस है डिपार्टमेंट में, हम डायरेक्टली इसको तो फॉरेन की भी हमने इसको अप्लाई कर दिया है, आपको अगर पता होगा तो लास्ट वीडियो में हमने इसको डायरेक्ट फॉरेन की ही अप्लाई कर दिया। तो ये दो टेबल्स पहले ही इस कॉलम को ज्वाइनिंग है। तो इसमें ये जो इतने जितने भी इसमें आईडी है ये इसमें अवेलेबल है, बराबर है। तो इसका इस्तेमाल करके मैं ये पर्टिकुलर इसमें का रिकॉर्ड ला सकता हूँ। जस्ट लाइक अभी डिपार्टमेंट आईडी होगा, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, डिपार्टमेंट आईडी को यहाँ मैंने इसमें लिख दिया, डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 1 लिख दिया। तो ये कुछ तो भी मेरे को डिपार्टमेंट आईडी 1 के रिकॉर्ड ला के दिखा।
मतलब कंप्यूटर डिपार्टमेंट की सीधा सीधा कही जाए तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट के ये रिकॉर्ड ला के देखा जिसका आईडी 1 है, ऐसे रिकॉर्ड। अभी 2 आईडी किसी का हमने अप्लाई नहीं किया, 3 आईडी हमने किसी का अप्लाई नहीं किया, अप्लाई किया ओके, 2 आईडी है अभी उसका। देखिए एम्प्टी आ गए क्योंकि दूसरा में हमने कंप्यूटर सेशन लिखा था। देखिए कंप्यूटर कंप्यूटर 3, तो 3 में भी अप्लाई हो चुका है मे बी, मुझे लगता है तो डिपार्टमेंट आईडी 3 भी है, ये कंप्यूटर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलिए ऐसा कुछ मैटर होगा, तो ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड आ गए। अभी आपको देखिए ये दोनों क्यूरी है, सब क्यूरी का कैसे इस्तेमाल होगा। अभी यहाँ मुझे मिल रहा है कुछ 3 रिकॉर्ड मिल रहा है, 3 रिकॉर्ड हमको यहाँ मिल गया कुछ इस तरह से, क्योंकि हमने स्टार को सिलेक्ट किया तो मुझे 2 रिकॉर्ड मिल गया, तो वही लिए मैंने कंप्यूटर के हिसाब से। मतलब अब मुझे ये क्यूरी सेम चाहिए, लेकिन कभी भी ध्यान में दीजिए अभी मुझे यहाँ क्या चाहिए, ये जब मैं फैकल्टी का टेबल से सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ क्या चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए एक नंबर, एक नंबर चाहिए ना। तो मैं पूरा का पूरा टेबल तो यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि मुझे पूरा टेबल्स नहीं लिखना। इक्वल्स टू के बाद मेरे को लिखना है सिर्फ एक नंबर आना चाहिए, मतलब नंबर आना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आईडी, क्योंकि मुझे वहाँ आईडी चाहिए ना कंप्यूटर टेबल में कि मुझे आईडी वहाँ लगाना है। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ आईडी, इसको मैंने स्टार कर दिया था, स्टार यहाँ। तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ इसको ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और इसको पहले इसको कॉपी कर देते हैं, बाद में आपको पता चलेगा कि ये दोनों क्यूरी को हमने कैसे जॉइनिंग करके हमने नई क्यूरी बनाई थी। ये हमारी 2 क्यूरी है, इन दोनों क्यूरी को हम साथ में लेने वाले हैं। उसको मैंने कॉपी कर लिया और इसके बाद मैंने 1 के बाद उसको लगा दिया। लेकिन ध्यान में दीजिए हमको पूरा का पूरा टेबल में चाहिए, मुझे यहाँ बस चाहिए था आईडी, क्योंकि मुझे इंटीजर्स वैल्यू वहाँ पास करनी है, आईडी की वैल्यूज वहाँ पास करनी है। लेकिन क्या मैं अभी इसको ही डायरेक्ट ऐसे रन करूँ, ये तो मुझे ऐसा एरर देगा। देख लीजिए कि एरर देगा कि नहीं देगा, ये एरर देगा ही देगा क्योंकि आपको पता है। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें ऐसा ब्रैकेट लगा देता हूँ, स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। तो अभी कुछ एरर बदल दिए गए, देखते हैं। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर सब क्यूरी लिखने का सिंटैक्स। लेकिन देखिए अभी ये क्या लिख के आ गया, अननोन कॉलम्स आईडी इन फील्ड लिस्ट। अभी देखिए ये फील्ड लिस्ट में आईडी अननोन बोल रहा है, तो यह एक देख लीजिए डी आई डी है, डी आई डी है, डी आई डी। तो हम यहाँ से इसको हटा के डी आई डी लिखते हैं। जैसे एक एक करके जाने का, एरर्स देखने का, एरर्स में क्या आ रहा है तो वो डायरेक्टली आपको बता देता है एरर्स क्या आ रही है। तो अभी देखिए सब क्वेरी रिटर्न्स मोर देन 1 रोज। अभी आपको पता होगा कि जब मैंने हमने ये क्वेरी फायर की थी, ये आपको फायर कर से फिर से दिखाता हूँ, जब मैंने ये क्वेरी फायर करके दी थी तो यहाँ 2 रिकॉर्ड्स मिले हमको, मिले ना। तो कभी भी हमने डिपार्टमेंट में पास करते, जब भी हमने ये वाली क्वेरी फायर की तो हमने यहाँ क्या किया, सिर्फ एक नंबर हमने इस इधर पास किया, ठीक है। अभी सपोज हम ये लिख के देखते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं सिर्फ आईडी को सिलेक्ट करके। तो यहाँ देखिए हमारे पास 2 रिकॉर्ड आ गए जिसमें 1 और 3 आ गए, मतलब 1 भी आ गया 3 भी आ गया। लेकिन हमने तो यहाँ जब पास की थी तो सिंगल ही वैल्यू की थी ना, बराबर ही गए। अभी सपोज अभी हमारे पास 2 नाम अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। या मैंने क्या कर देता हूँ, इंग्लिश डिपार्टमेंट है ना, तो इंग्लिश डिपार्टमेंट, क्योंकि ए रिडंडेंट नेम नहीं है हमारे पास, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं इंग्लिश, इंग्लिश लिख देता हूँ। और अभी देखता हूँ कैसे हमारे पास रिकॉर्ड पूरे के पूरे आ जाएंगे। ऐसे कर दिया हमने पेस्ट या कर दिया सर्च। अभी देखिए हमारे पास ना जिसका डिपार्टमेंट आईडी 8 है वैसा पर्टिकुलर एक ही रिकॉर्ड था अवेलेबल। अगर आपको गलत लगता होगा तो हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी में जाके देखते हैं कि आईडी 8 है क्या भैया, दूसरा कोई रिकॉर्ड नहीं है, एक ही रिकॉर्ड आईडी का है जो के एन काल पांडे सर है। ये काल पांडे सर जो इंग्लिश को पढ़ाते हैं, ये पर्टिकुलर का मोबाइल नंबर अमरावती के, जो उनकी पोस्ट है एचओडी। तो आ गए ना पर्टिकुलर रिकॉर्ड सिलेक्ट करके, तो हमने 2 टेबल को ज्वाइनिंग किया। यार देखिए हमने सब क्यूरी में ये यहाँ एक रिकॉर्ड है। लेकिन ध्यान में दीजिए जब भी हम सब क्यूरी लिखते हैं ना, तो देखा
तो ऐसे ऐसे हम सब क्वेरी से डायरेक्टली पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स हम, लेकिन ध्यान में रखना है कि सिलेक्ट में जब भी हम सिलेक्ट करते हैं सब क्वेरी को, तो उसमें जो हमको हम वहाँ कंडीशन देना चाहते हैं उतना ही आउटपुट आए। तो पहले सब क्वेरी को एक बार कैसे रन करके देखिए कि क्या आउटपुट आ रहा है हमारा, तो उसके हिसाब से हम वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि हमने पहले तो 2 सब क्वेरीज लिखे, उस सब 2 सब क्वेरीज के बाद में पहले हम 2 क्वेरीज में जहाँ आउटपुट देना था, फिर हमने इसको चेक किया कि भाई वही आउटपुट आ रहा है या तो हमारे जब कंप्यूटर लिखा था तब 2 रोज़ आ रहे थे, हमको 2 रोज़ नहीं चाहिए। अगर 2 रोज़ मिल रहे हैं हमेशा तो हम कंडीशन चेंज कर सकते हैं कि हमको एक ही एक मिलनी चाहिए। तो इसके हिसाब से हम सब क्वेरी को इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ जॉइनिंग का पार्ट होता है, अगर जिसको जॉइनिंग वगैरह नहीं आता तो जॉइनिंग बट मोर देन टेबल्स को हम जॉइनिंग कर सकते हैं। हम ऐसे सब क्वेरीज अपने पर्टिकुलर एक क्वेरी में 256 के आसपास हम पर्टिकुलर सब क्वेरीज अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 256 के आसपास हम पर्टिकुलर टेबल्स को ज्वाइनिंग कर सकते हैं इस सब क्वेरी का इस्तेमाल करके। मतलब आपको अगर टेबल की ज्वाइनिंग नहीं आती है तो डजेंट मैटर, मुझे ज्वाइनिंग नहीं आती तो ठीक है, मैं सब क्वेरी से आपको आउटपुट पर्टिकुलर ला के देता हूँ। इस तरह से लिखते हैं सब क्वेरी। मल्टीपल सब क्वेरी आप लिख सकते हो, इसमें अंदर अंदर सब क्वेरीज लिखते हैं, जैसे कि इसी वेयर क्लास में और मुझे सब क्वेरीज लिखने इंग्लिश डिपार्टमेंट के लाने के लिए, तो वापस इसमें अंदर सब क्वेरीज लिखे, उसके बाद में उसमें और वेयर क्लास में लगा के आप सब क्वेरी लगा सकते हो। ऐसे मल्टीपल सब क्वेरीज आप एक सिंगल क्वेरी में लगा सकते हो, लेकिन कैसा होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है स्ट्रक्चर जब लिखते हैं तो इस तरह से हम सब क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो सेशंस में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।